हफ्ते झोला उठाकर मोदी जी आखिर क्या करने जाते हैं विदेश। इनकी यात्राओं से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है, उल्टा और नुकसान ही दिख रहा है। मोदी जी बस विदेशों में अपना पीआर चमकाने और फोटोज खिंचवाने जाते हैं। इनकी विदेश यात्राओं पर आम आदमी के टैक्स के पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और बदले में क्या मिल रहा है? एक ठप पड़ी विदेश नीति जो चीख चीख कर बता रही है कि हमारी सरकार पड़ोसियों से लेकर बड़े देशों तक हर जगह फेल हो रही है। 2014 से अब तक वो दर्जनों देशों में गए हैं, हर बार बड़े बड़े ऐलान, दुनिया भर की फोटोज, लेकिन रिजल्ट जीरो। अगर सच में काम करने जाते तो आज हमारी विदेश नीति इतनी कमजोर नहीं दिखती। पड़ोसी देशों में भारत की इज्जत घट रही है, दुश्मन मजबूत हो रहे हैं और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका ने हम पर मनमाना टैरिफ रोका। मोदी जी ने क्या किया? बस बातचीत, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं। नतीजा, हमारे एक्सपोर्ट्स को अरबों का नुकसान हो रहा है। इसी तरह मेक्सिको ने दिसंबर में भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिए। मेक्सिको की ओर से घोषित ये नए टैरिफ 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएंगे। कारों के अलावा मेटल्स, कपड़ों और दूसरे घरेलू सामानों पर ये टैरिफ लगेंगी। जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के बाद मेक्सिको भारतीय कारों का सबसे बड़ा बाजार है। रॉयटर्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत ने मेक्सिको को 5.3 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया था, जिसमें से लगभग 1 अरब डॉलर यानी 9,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी कारों की थी। टैरिफ शुल्क दोगुने होने से भारतीय ऑटो उद्योग को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और मोदी सरकार क्या कर रही है इसके लिए? बातचीत। यह है हमारी विदेश नीति की हकीकत। बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। अब बात पड़ोस की भी कर लेते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो तो सब जानते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़ गए, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू परिवारों को धमकाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और खुद को हिंदूवादी कहने वाली मोदी सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। सऊदी अरब और चीन के साथ उसके रिश्ते सुधर रहे हैं। अभी रविवार 21 दिसंबर को ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सऊदी अरब ने अपना सबसे बड़ा सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल दिया। ये सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी के रिश्तों की मजबूती का सबूत है। इसके कुछ महीने पहले दोनों देशों ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। समझौता हुआ कि एक देश पर हमला हुआ तो दोनों पर माना जाएगा। मतलब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी मदद करेगा और सऊदी पर हुआ तो पाकिस्तान। सोचने वाली बात है कि जो सऊदी कभी भारत का दोस्त था, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खड़ा हो रहा है। मोदी सरकार की विदेश नीति यहाँ भी फेल हो गई है। बीते कुछ सालों में हमारा सऊदी से ट्रेड जरूर बढ़ा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिश्ते कमजोर हो गए। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर वाला देश मानकर सऊदी उससे डिफेंस पैक्ट कर रहा है और हम देखते रह गए। चीन के साथ भी वही हाल है। समय समय पर चीन ने हमारे इलाकों में घुसपैठ की, गाँव बसाए, लेकिन मोदी जी ने संसद में क्या कहा? कोई नहीं घुसा। नतीजा, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी कमजोर हुई और चीन मजबूत। ये सब घटनाएं बताती हैं कि मोदी जी की विदेश नीति सिर्फ शोबाजी है। हकीकत में इनसे कुछ नहीं हो रहा। इनकी विदेशी ट्रिप्स सिर्फ आम जनता का पैसा बर्बाद करने का काम करती हैं और कुछ नहीं। सवाल उठता है कि आखिर सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं सख्त स्टैंड लेती? क्यों नहीं पड़ोसियों से रिश्ते सुधारती? टैक्स पेयर्स के पैसे से विदेशी यात्राएं तो हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। कब तक चलेगा ऐसे? जब भारत पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा, क्या तब जाकर मोदी सरकार की नींद खुलेगी?